डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत त्रिकोणमिति के सामान्य सूत्रों की जानकारी देंगे और इसके संबंध में हम चर्चा भी करेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति सर्वसम का त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति के सामान्य सूत्र। त्रिकोणमिति के सामान्य सूत्र में नंबर 1 आता है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंतर्गत साइन होता है और ये आपका कास होता है, टैन होता है, काट होता है, सेक होता है और ये आपका कासेक होता है। इसी प्रकार ये आपका, इसका नाम है ज्या, हिंदी में इसको कहते हैं कोज्या, इसको कहते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, इसको कहते हैं व्युज्या, व्युज्या, कोट स्पर्शज्या, व्युत्कोज्या, व्युत्कोज्या और ये आपको हो जाएगा व्युज्या, व्युज्या। यहाँ पर कोट स्पर्शज्या लिख सकते हैं, कोट स्पर्शज्या। और इसके संबंध में थोड़े से संकेत हैं। ये आपका थीटा होता है, ये आपका बीटा होता है, ये आपका अल्फा होता है और ये आपका गामा होता है, ये आपका डेल्टा होता है कुछ इस तरीके से, ये आपका फाई होता है और ये आपका कुछ साई का चिन्ह होता है। इत्यादि प्रकार के तमाम सूत्र संकेत होते हैं, इनको भी आप समझने का प्रयास करें। अब त्रिकोणमिति अनुपात में ये राइट डाउन कर लीजिए और ये राइट डाउन कर लीजिए। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। अब इसी के संदर्भ में त्रिकोणमिति अनुपात के हम सामान्य सूत्र फिर से लिखेंगे और बताएंगे। एक फार्मूला होता है जिसको हम लाल बटे कक्का कह सकते हैं, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का के अंतर्गत साइन थीटा क्या बन जाएगा, एल बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा के अंतर्गत ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा के अंतर्गत एल बटे ए यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और दूसरा आपका साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में एल बटे के है तो ये आपका के बटे एल हो जाएगा यानी कि कर्ण बटे लंब। दूसरा कॉस थीटा का होता है उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा में हो जाएगा के बटे ए। के बटे ए का मतलब हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसका हो जाएगा के बटे ए। यानी पहले आप साइन कॉस टैन में एल बटे के ए बटे के एल बटे ए, और जैसे ही कॉसेक और सेक और कॉट की बात करेंगे तो फिर ये रिवर्स जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये आपको हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार न होकर के एल होगा यहाँ पर, तो कर्ण बटे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसी के अंतर्गत में हम इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो लंब की जगह पर हम पी लिख सकते हैं, आधार की जगह पर हम बी लिख सकते हैं और एल की जगह पर हम पी लिख सकते हैं, पी बी पी। और कर्ण की जगह पर हम एच लिख सकते हैं, कर्ण की जगह पर हम एच लिख सकते हैं, आधार की जगह पर हम बी लिख सकते हैं। जो साइंस जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो पी बी पी एच एच बी करके इसको कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एल है तो एल की जगह पर क्या हो जाएगा पी, के की जगह पर एच हो जाएगा, ए की जगह पर आपका हो जाएगा बी और के की जगह पर एच हो जाएगा, एल की जगह पर हो जाएगा पी और ए की जगह पर बी हो जाएगा। इसी प्रकार के की जगह पर हो जाएगा एच, एल की जगह पर पी हो जाएगा, के की जगह पर एच और ए की जगह पर बी हो जाएगा, ए की जगह पर बी और एल की जगह पर
एच हो जाएगा, सॉरी पी हो जाएगा। इस संदर्भ में आप इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसी का व्युत्क्रम संबंध क्या होता है उसको भी आप देख लें। व्युत्क्रम संबंध, पंखा बंद कर दो नहीं आवाज़ आ जाएगी। व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध में साइन का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1, यानी एक दूसरे का गुणा हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। दूसरा कॉस थीटा का होता है सेक थीटा और सेक थीटा का होता है कॉस थीटा। कहने का मतलब इसमें अगर हम सेक थीटा और कॉस थीटा का मल्टीपल कर देते हैं तो इसका भी प्रोडक्ट 1 फाइंड हो जाएगा। व्युत्क्रम संबंध का यही मतलब होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। अगला आपका tan थीटा है, tan का 1 cot थीटा होता है और cot का 1 tan थीटा होता है। इसी के संदर्भ में हम कह सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल 1। और एक बात आपको और याद रखनी है कि tan थीटा का मेन फार्मूला साइन अपान cos थीटा होता है और cot थीटा का दूसरा फार्मूला cos अपान साइन थीटा होता है। ये था व्युत्क्रम संबंध, इसको भी आप अच्छे से राइट डाउन कर लें। आज की क्लास में त्रिकोणमिति के सामान्य सूत्र फिनिश हो जाएंगे। अब त्रिकोणमिति सर्वसमका क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमका जिस विशेष मान के लिए दोनों पक्ष के मान समान हो जाते हैं वो सर्वसमका कहलाती है। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और इसी को हम लिख सकते हैं सावधानी अनुसार 1/1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा, जो भी हमें आवश्यकता होगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फार्मूला हो गया है। और दूसरा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या इसी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर का tan स्क्वायर थीटा। आपको मेंस में ये याद रखना है, बाकी ये इसका है, आपको मेन में ये याद रखना है। आप आवश्यकता अनुसार बारी बारी से हर एक फार्मूले को फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा हो गया 1 प्लस का काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसका अगला फार्मूला इसी में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का काट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। और अगला फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर का काट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 3 सर्वसमकाएँ हैं। नंबर 1 आपको ये रखना है, तो इसमें 3 टर्म है तो 3 फार्मूले। नंबर 2 आपको ये याद रखना है, तो 3 टर्म में 3 फार्मूले। और नंबर 3 में आपको ये याद रखना है, तो 3 टर्म में 3 फार्मूले प्राप्त हो जाते हैं। अब इसी प्रकार हम इसके मानों की चर्चा करेंगे। मान कैसे निकलते हैं इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। पहले तो आप त्रिकोणमिति मान सारणी, त्रिकोणमिति से संबंधित मानों की सारणी, जीरो अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और ये 90 अंश। यहाँ पर हम साइन थीटा लिख रहे हैं, कॉस थीटा लिख रहे हैं, tan थीटा लिख रहे हैं, कॉट थीटा लिख रहे हैं, सेक थीटा लिख रहे हैं और ये कॉसेक थीटा लिख रहे हैं। आप इसको अच्छे से देख लें, सारणी भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी और किसी प्रकार का कोई डाउट भी नहीं होगा। अब इसके संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप 0 लिखें, यहाँ पर आप 1 लिखें, यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर 3 लिखें और यहाँ पर 4 लिखें। आप 0 से 4 तक की गिनती लिख दें और सभी में 4 का डिवीज़न कर दें, सभी में 4 का डिवीज़न कर दें
और सभी का वर्गमूल फाइंड कर लें, वर्गमूल फाइंड कर लें। तो इस संदर्भ में साइन की वैल्यू क्या निकलेगी, आप इसको अच्छे से देख लें। फिर कास की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको अच्छे से देख लें। टैन की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको अच्छे से देख लें। काट की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको अच्छे से देख लो। सेक की वैल्यू क्या निकलेगी, आप इसको भी अच्छे से देख लो, सेक और कासेक। ये लो, इसमें इसका डिवीजन करेंगे, 0 आएगा। 1/4 का वर्गमूल 1/2 निकलेगा और 2/4 का वर्गमूल 1/√2 निकलेगा। 2 1 के 2 और 2 दूनी 4। इसमें √3 का वर्गमूल 3 रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 रहेगा। तो साइन 0 0 हो गया, 30 1/2 हो गया, 45 1/√2 हो गया, 60 √3/2 हो गया और 90 आपका 1 हो गया है। अब कास के लिए आप क्या करेंगे, कॉस के लिए आप क्या करेंगे, साइन 0 की वैल्यू हो गई। कास के लिए आप इसको रिवर्स करेंगे, 1 √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2 और इसका आपका 0। अब टैन के लिए क्या करेंगे, आप इसका इसमें भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें डिवीजन 1/2 कट गया, 1/√3 बचेगा, √2 कट गया, 1 बचा, 2 से 2 कट गया, √3 बचा। 0 से हम एक में भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। अब कॉट के लिए आप इसको रिवर्स कर दें, काट के लिए इनफाइनाइट हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया और ये आपका 0 हो गया। इसी प्रकार आप सेक में कर सकते हैं। सेक का क्या होगा, कास का 1 का उल्टा 1 और 2/√3, इसका हो गया √2, इसका हो गया 2 और 0 का उल्टा हो गया अनंत। इसी प्रकार कौशिक में आप कर सकते हैं। कौशिक में इधर आ गया अनंत, यह आपका 2, यह आपका √2, ये 2/√3 और ये आपका आ गया 1। तो इस प्रकार ये त्रिकोणमिति के 30 अंश, 40 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मानों की सारणी है, जिसमें आपको 0 से 1 तक 4 तक की गिनती लिखनी है और सभी में 4 से भाग देना है और सभी का वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरह से आपको मान प्राप्त हो जाएंगे। अब हम एक बात और करेंगे, इसको आप राइट डाउन कर लें। जीरो से 90 प्रथम पाद है, प्रथम चतुर्थांश या फिर पाद, प्रथम कोऑर्डिनेट, और ये आपको हो गया द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय पाद, और ये आपको हो गया तृतीय पाद, और ये आपको हो गया चतुर्थ पाद। चतुर्थांश या पाद, दो में एक बात कहनी है, ए एस टी सी। ए का मतलब हो गया सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, और 0 से 90 तक सभी धनात्मक होंगे। ये 180 है, 180 में साइन एस है तो इसका मीन्स हो गया साइन, और साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक। साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। और टी से हो गया टैन, और टैन का उल्टा काट, धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। और सी का अर्थ हो गया कास, और कास का उल्टा सेक, धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। ये आपका 270 हो गया, ये आपका 360 अंश हो गया। इस बात को आप अच्छे से समझ लें और इनसे संबंधित मुख्य मानों को भी आप देख लें। इसके अंतर्गत एक बात होती है, 90 पर चेंज होता है, 90 पर चेंज, 270 पर चेंज। ये बात आपको याद रखनी है, 90 पर चेंज हो जाएगा और 270 पर चेंज हो जाएगा, और 180 पर नो चेंज, और 360 पर नो चेंज। इस प्रकार से ये आपको बातें राइट डाउन करनी है। ए प्रथम पाद में सभी धनात्मक, एस द्वितीय पाद में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक धनात्मक, टी टैन और काट धनात्मक, सी कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। 90 पर चेंज, 270 पर चेंज, 180 पर नो चेंज, 360 पर नो चेंज। भिन्न भिन्न स्थितियों के आप इसकी कंडीशन देख लें, इससे संबंधित मान देख लें। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टैन
90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा। और ये आपका हो गया कॉसेक 180 माइनस थीटा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि 90 पर चेंज, 90 पर चेंज, इससे पहले की बात बता देते हैं। 90 पर चेंज, 90 पर चेंज और 180 पर नो चेंज, नो चेंज। यहाँ पर फिर से डायग्राम की चर्चा करते हैं। ये 0 से 90 है, यहाँ से यहाँ में 90 से यदि हम 1 भी घटाते हैं तो 89 बचता है। 89 का मतलब हो गया ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक। तो साइन आपका चेंज होगा तो कहे में चेंज होगा कॉस में, ये थीटा है, कॉस चेंज होगा साइन में, टैन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टैन में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में। और ये सभी धनात्मक हैं, ये सभी धनात्मक हैं, सभी धनात्मक हैं। और यदि हम 90 से इधर आते हैं 1 ऐड कर देते हैं तो ये 91 हो जाता है और 91 आता है एस में, द्वितीय पाद में। और द्वितीय पाद का मीन्स हो गया साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो 90 पर चेंज है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और यहाँ पर आपको चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। तो चिन्ह साइन और कॉसेक धनात्मक रहेंगे और बाकी सब आपका क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। अब हम बात करते हैं 180 माइनस थीटा की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 180 पर नो चेंज, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा और सेक सेक रहेगा और कॉसेक कॉसेक रहेगा। अब यहाँ पर हम 180 से कुछ भी घटा दें, सपोज दैट 180 से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 179 आएगा। 179 द्वितीय पाद में रहेगा और जिसका मीन्स होता है एस। यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा फी कर देते हैं। ये ए है, ये एस है, ये टी है और ये से। एस से मतलब हो गया साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक धनात्मक होगा और बाकी सब क्या रहेगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। अब दूसरे टर्म की हम बात करते हैं। सपोज दैट ये आपका प्लस अगर हो जाए, जैसे इसमें हमने प्लस करके बताया, प्लस में ये आपका हो गया, तो जैसे ये प्लस होगा, ये आपका प्लस हो गया। तो अब 180 में अगर हम कुछ भी प्लस करते हैं, 1 प्लस करते हैं तो 181 आता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 181 मीन्स क्या हुआ, ये ASTC, ये इसका मतलब ये हो गया कि आपका तृतीय पाद में आ रहा है। और तृतीय पाद में टैन और टैन का उल्टा कॉट, टैन और कॉट धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होगा। ये और ये धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसा कि मैंने बताया 90 पर चेंज, तो साइन कॉस में बदला, कॉस साइन में बदला, टैन कॉट में बदला, कॉट टैन में बदला, सेक कॉसेक में बदला, कॉसेक सेक में बदला। 180 पर नो चेंज तो नहीं बदला, साइन साइन, कॉस कॉस, टैन टैन, कॉट सेक सेक, कॉसेक कॉसेक है। अब हम इसी के संदर्भ में हम इसके आगे की बात करते हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लें। इसको भी आप अच्छे से देख लें। दो 270 पर चेंज और 360 पर नो चेंज। यहाँ पर साइन 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा और काट 270 माइनस थीटा और सेक 270 माइनस थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा। यहाँ पर इसकी बात करते हैं। साइन 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा और टैन 360 माइनस थीटा और काट 360 माइनस थीटा और सेक 360 माइनस थीटा
और कासेक 360 माइनस थीटा। जैसा कि मैंने बताया 270 से कुछ भी घटेगा तृतीय पाद में रहेगा तो पहले चेंज हो जाएगा, साइन का हम चेंज होगा कॉस में, कॉस का हम चेंज होगा साइन में, टैन का हम चेंज होगा कॉट में, कॉट का हम चेंज होगा टैन में, सेक का हम चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में। अब इसके चिन्ह की बात करते हैं तो चिन्ह की चर्चा हम फिर से कर देते हैं। आप ये समझ लीजिए ASTC ये तृतीय पाद है। तृतीय पाद मीन्स हो गया कि वो आपका टैन और टैन का उल्टा कॉट धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा ऋणात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से राइट डाउन करेंगे। 360 पर नो चेंज तो साइन थीटा साइन रहेगा, कॉस थीटा भी कॉस थीटा रहेगा, टैन थीटा बदलेगा ही नहीं, फिर ये कॉट थीटा, फिर ये सेक थीटा और फिर आपका हो जाएगा ये कॉसेक थीटा। अब ये 360 की बात है तो 360 की हम फिर से चर्चा करते हैं। ASTC ये C है, 360 है, 90, 180, 270, 360। 360 से कुछ घटेगा तो इसी में रहेगा, इसी में रहेगा तो फिर C है। C का मतलब हो गया कॉस और कॉस का उल्टा सेक, यानी पहले तो ये आपका ऋणात्मक रहेगा, वो सॉरी धनात्मक रहेगा और ये धनात्मक रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, बाकी सब ऋणात्मक रहेगा। अब ये प्लस अगर कर जाए 270 प्लस थीटा, ये प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा तो ये चतुर्थ पाद में चला जाएगा। 270 में 1 ऐड होगा तो 270 यानी यहाँ से यहाँ तक 90 है। फिर से इसको हम देख लेते हैं, ये 90, 180, 270 कुछ ऐड होगा तो यहाँ पर आएगा, ये आपका C होता है। C का मतलब हो गया कॉस और कॉस का उल्टा हो गया सेक, धनात्मक रहेगा बाकी सब ऋणात्मक रहेगा। कॉस और सेक धनात्मक रहेगा, बाकी सब ऋणात्मक रहेगा। इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर प्लस इसमें हो जाता तो क्या होता, 360 पर नो चेंज तो नो चेंज है, लेकिन जब 360 में अगर कुछ प्लस होता तो फिर प्रथम पाद में आ जाता। जैसे मान लो कि 361 है तो 361 फिर से प्रथम पाद में आ गया तो F R ऑल पॉजिटिव हो गया है। ऑल पॉजिटिव का मतलब हो गया सभी धनात्मक हो गए, कोई भी ऋणात्मक नहीं है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस के हमने फार्मूले आपको समझाए हैं। अब इसी में एक छोटा सा फार्मूला और होता है, आप उसको भी अच्छे से देख लें। जैसे n गुणे 360 माइनस थीटा है, n गुणे 360 माइनस थीटा अगर है तो यहाँ पर साइन का है, साइन का तो ये C वाले में है और C वाले में केवल आपका क्या रहेगा, साइन बदलेगा नहीं तो साइन ही रहेगा, लेकिन ऋण में रहेगा क्योंकि C से कॉस और कॉस का उल्टा सेक धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। अगर ये आपका कॉस होता तो यहाँ पर कॉस ही रहेगा क्योंकि 360 पर चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस रहता। अब यहाँ पर मान लो टैन होता तो टैन अभी आपका बदलता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता, माइनस होता। अब इसी प्रकार आप कॉट के सेक के कॉसेक के कर सकते हैं। अब इसी में यदि आपका प्लस होता प्लस तो प्लस वाले में फिर से ए में पहुँच गया, ऑल पॉजिटिव पहुँच गया तो ये प्लस में रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर ये मान लो कि आपका साइन होता तो प्लस साइन, कास होता तो प्लस कास, इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, साइन n गुणे 360 माइनस थीटा, कास n गुणे 360 माइनस थीटा और ये आपका टैन n गुणे 360 माइनस थीटा। और यहाँ पर हम प्लस की चर्चा कर देते हैं, साइन n गुणे 360 प्लस थीटा और कास n गुणे 360 प्लस थीटा और टैन n गुणे 360 प्लस थीटा। अब इसके आप सेक कॉसेक और कॉट के स्वयं करेंगे क्योंकि बात हो चुकी है। यहाँ पर नहीं बदलेगा, साइन रहेगा, नहीं बदलेगा, कॉस रहेगा, नहीं बदलेगा, टैन रहेगा, मगर सी से कॉस धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। अब इसमें बदलेगा तो खैर नहीं, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, लेकिन सभी का चिन्ह प्लस में रहेगा।
अब एक बात और आती है माइनस थीटा का, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा का ये आपका कॉस थीटा होगा, टैन माइनस थीटा का माइनस का टैन थीटा होगा। यहाँ पर आप फिर से देख लें, कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा तो प्लस का सेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक माइनस थीटा तो प्लस का कॉसेक थीटा हो जाएगा, सॉरी माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस थीटा में ये बात समझनी है, कास केवल कास और कास का उल्टा सेक माइनस को हजम कर जाता है, बाकी सब माइनस की पलटी कर देते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्या है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न हम फिर आपको बाद में ही बताएंगे। अब इसके अंतर्गत योग और अंतर, योगफल और अंतर, कोणों के योगफल और अंतर संबंधी प्रमुख सूत्र। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या है, साइन ए कॉस बी और माइनस का कॉस ए साइन बी। ये साइन के प्लस और माइनस के फार्मूला, ये योगफल का और ये अंतर का। नंबर 2, कास ए प्लस बी का क्या है, कास ए इंटू कॉस बी प्लस में माइनस रहेगा, साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में प्लस रहेगा, साइन ए इंटू साइन बी। ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा देख लीजिए, टैन ए प्लस बी का क्या होगा, तो टैन ए प्लस का टैन बी अपान 1 माइनस का टैन ए इंटू टैन बी। एक फार्मूला आप और देख लीजिए, टैन ए माइनस बी का, तो टैन ए माइनस का टैन बी अपान 1 प्लस का टैन ए इंटू टैन बी। अब इसी के संदर्भ में कॉट का फार्मूला देख लीजिए, कॉट का, कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट बी प्लस का कॉट ए। अब कॉट ए माइनस बी का देख लीजिए, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस का 1 अपान कॉट बी माइनस का कॉट ए। तो मैंने आप लोगों को साइन कॉस टैन कॉट के प्लस और माइनस यानी कोणों के योगफल और अंतर संबंधी मुख्य सूत्रों को दर्शाने की कोशिश किया हूँ। अब इसी के अंतर्गत आपका 2 कोणों के योगफल और अंतर संबंधी कुछ सूत्र होंगे, उनकी चर्चा मैं आपको अगली वीडियो में करूँगा। आप